स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने बहुत बढ़िया काम किया और यहां बहुत अच्छा काम होता है, वहां तारीफ भी होती है। कैप्शन में आपने देख लिया होगा, आज 41 केनाल 8 मरलास आरसपुरा तहसील से इंक्रोचर के हाथ से छुड़वाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और 21 केनाल दंसाल से ये एक दिन में हुआ है। ये जो लैंड थी ये इंक्रोचर के हाथ में थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको आज रिट्रीव किया है और वापस इसको स्टेट लैंड बना दिया है। बहुत तारीफ का काम है ये और खुशी होती है ऐसी रिपोर्ट करने में, और इससे उन लोगों को भी लेसन मिलता है जो इंक्रोचर है कि सरकार जब अपनी चीज वापस लेने पे आएगी तो ले लेगी। इसलिए ये बहुत ही अच्छा काम था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट कर ये पब्लिक डोमेन में डाला भी है ताकि लोगों को पता चले, उन लोगों को पता चले जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यहां के निवासी हैं, बड़े अच्छे ढंग से एक अच्छे नागरिक हैं, और उन लोगों को भी पता चले जो इनक्रोचर हैं। बहुत बढ़िया जनाब, तारीफ के काबिल है। उसके साथ साथ कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा वो हमने भी कवर किया था शायद फरवरी 2021 इसी के आसपास। नरवाल टू सिद्रा 29 एस्टेब्लिशमेंट थी, रेस्टोरेंट थे जिनको बंद करवा दिया गया। यह कहा गया यह स्टेट लैंड है, आप ये नहीं कर सकते, और यह भी कहा गया कि आपके पास ये रेस्टोरेंट रन करने के लाइसेंस ही नहीं है, ये इलीगल है, पूरी तरह से इलीगल। और इस पर बड़ा बवाल हुआ, सोशल मीडिया ने इसको कवर किया। 29 रेस्टोरेंट्स, 29 एस्टेब्लिशमेंट्स। हम जानना चाहते हैं वो ट्वीट कब आएगा, क्योंकि आपने ये बेस उसका रखा था कि ये स्टेट लैंड पर बने हुए हैं, ये स्टेट लैंड पर ऑपरेट हो रहे हैं। तो कितनी लैंड आपने वहां से रिकवर की, वो कितनी कनाल है, कितना मरला है, वो ट्वीट भी कर दीजिए, क्योंकि काफी लोग उससे बेरोजगार हो गए। अगर वो इलीगल थे, इंक्रोचर थे, तो वो स्टेट लैंड जो आपने रिकवर की उसका लेखा जोखा भी आपको, मुझे लगता है कि ट्वीट कर कर दिखाना चाहिए। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, आपको बताता हूं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये लेटर है। ये लेटर जो है 16 फरवरी 2021 को इशू किया गया, जिसमें साफ साफ उन रेस्टोरेंट मालिक को कहा गया कि आपके पास ये जो आप ईटिंग्स हब चला रहे हो, आपके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है, इसलिए पूरी तरह से ये इलीगल है। आप कोई भी ऐसी हब नहीं चला सकते, यहां खाने पीने की चीजें हो, कॉफी हो, चाय हो, फास्ट फूड हो, कुछ भी, उसके लिए एक नॉर्म्स हैं, एक प्रोसीजर है, आपने वो फॉलो नहीं किया, आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है। ये कारण दिया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और एक नोटिस उनको चला गया 16 फरवरी 2021 को। उसके बाद एक और नोटिस उनके पास जाता है। ये नोटिस जो जाता है ये पुलिस को जाता है, ये नोटिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जाता है, और ये नोटिस भेजने वाले हैं ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर जम्मू। ये नोटिस इशू किया जाता है 21 फरवरी 2021, 21 फरवरी 2021 को ये नोटिस जारी किया जाता है, और ये सीधा जो सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये निर्देश दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं पूरी तरह से। एज यू आर अवेयर, 29 numbers of unauthorized structure, business establishments constructed on state land, इस पर गौर कीजिएगा, कंस्ट्रक्टेड ऑन स्टेट लैंड। ये कौन सी स्टेट लैंड थी? फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी और जेडीए की लैंड, ये दो डिपार्टमेंट की लैंड है। अलोंग नेशनल हाईवे फ्रॉम नरवाल टू सिद्रा वर क्लोज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लोज कर दी हैं 29 एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन 20 फरवरी 2021। इस डेट को क्लोज कर दी है टिल फर्दर ऑर्डर।
ये क्लोज कर दी गई हैं। जब तक नया ऑर्डर नहीं आता तब तक ये खुलनी नहीं चाहिए। ये पुलिस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कह दिया। उसके बाद यह भी लिखा गया, इन दिस कनेक्शन आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंश्योर दैट द above said unauthorized structure businesses do not operate till further order। अगले ऑर्डर तक ये ऑपरेट नहीं होने चाहिए, ये पुलिस को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रोवाइड पुलिस प्रोटेक्शन टू तहसीलदार जम्मू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उनको जरूरत हो। और इसकी कॉपी भेजी गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उनको ये कॉपी चली गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन, उनको भी ये कॉपी गई। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जम्मू सांबा कठुआ रेंज, इन्हें भी एक कॉपी इसकी भेज दी गई। और तहसीलदार जम्मू को भी इसका एक कॉपी चली गई। उसके बाद जो आपने देखा वो बंद हो गए। अब सवाल यह है जनाब, यहां पे जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा साफ साफ निर्देश थे फर्दर ऑर्डर तक, अगले ऑर्डर तक ये खुलने नहीं चाहिए, 29 इलीगल एस्टेब्लिशमेंट्स ये खुलनी नहीं चाहिए। क्या वाकई ये आज भी बंद हैं? क्या कोई नया ऑर्डर आ गया है जो हमें नहीं पता चला? आज भी रेस्टोरेंट वहां ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद ये बताइए जनाब, आपने इस बेस पर ये रेस्टोरेंट बंद करने के ऑर्डर आए थे, इतना हंगामा हुआ था, स्टेट लैंड है, कितनी स्टेट लैंड रिकवर की आपने वहां से, या फिर उस पर प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसेस में है? वो जानकारी मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए। अब मेरे साथ उनमें से एक, जितने भी वहां रेस्टोरेंट 29 इलीगल जो एस्टेब्लिशमेंट थी जो आपने कहा, उनमें से एक जो ऑनर थे वो मेरे साथ हैं। आपको आवाज आ रही है जनाब? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अब मुझे ये बताइए कि अब वहां का स्टेटस क्या है? आपने रेस्टोरेंट बंद कर दिए, 29 इलीगल वहां स्ट्रक्चर थे, आज कितने वहां पे काम कर रहे हैं, कितने बंद हुए? देखिए रविंदर जी, पहले तो मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूँ थोड़ा सा। हमें पहले जब बंद करवाए गए, हमें एक वर्बली बोला गया था रेस्टोरेंट बंद करने के लिए। 29 स्ट्रक्चर्स इन्होंने स्टार्टिंग में हमारे बंद करवाए। तो थोड़ा हमारा फोर्स करने पे हमें बाद में नोटिस आने शुरू हुए। पहले हमें म्युनिसिपैलिटी का एक नोटिस आता है, जो एक ईटरीज का लाइसेंस होता है, वो वहां पे नहीं थे क्योंकि कुछ पुराने रेस्टोरेंट भी थे, तब म्युनिसिपैलिटी वहां पे नहीं थी। तो एक तो उस तरीके से पहले हमें सील करवाया जाता है। उसके बाद जेडीए का हमें बोला जाता है कि स्टेट लैंड है सारी, तो दैट्स व्हाई ये ऑर्डर्स आए हैं हमें बंद करवाने के। आज की डेट में अगर आप पूछेंगे तो अब आज की डेट में कुछ 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी सारे रेस्टोरेंट वहां पे आई थिंक मुझे लगता है ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सर ये आई थिंक क्या होता है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, ये तो सभी को पता है। अगर आप नरवाल से सिडरा की तरफ जाते हैं तो उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है नरवाल से लेके सिडरा तक जितने भी एनरोचर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज चल रही हैं, वो बंद करवाई गई। वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आज की डेट में कुछ उसमें से ऑपरेट कर रहे हैं? जी मैक्सिमम सारी प्रॉपर्टीज वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज को छोड़ के। 2-3 जो बंद हुए बाकी ऑपरेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी जो 2-3 बंद वो हुए हैं जो वहां पे रेंटेड एज ए रेंट पे काम कर रहे थे, वो बंद हुई हैं। बाकी जो खुद वहां पे जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज थी वो खुद काम कर रहे हैं, वो सारे रनिंग हैं। लेकिन वहां तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफ साफ लेटर में बोला है कि आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, शायद उन्होंने लाइसेंस ले लिए हों। जी बिल्कुल, लाइसेंस भी नहीं लिया, और वो प्रॉपर्टी सारी सील्ड प्रॉपर्टीज है, वो सारी सील्ड है, लेकिन तब भी वहां पे सारी प्रॉपर्टीज ओपन है। वहां पे सारी सील प्रॉपर्टीज को उनकी सील तोड़ी गई है। वहां पे इलीगली आज की डेट में भी वहां पे काम चल रहा है, ओपन है वहां पे सारे रेस्टोरेंट, जितने भी छोटे रेस्टोरेंट थे, कुछ कोकेज थे, कुछ मैगी पॉइंट थे, वो सारे ओपन है वहां। लेकिन साहब बात ये है कि जो वहां पे मैं पढ़ पा रहा हूं जो ऑर्डर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को लिखा है, उसमें ये सुनिश्चित किया हुआ है कि ये स्टेट लैंड पर ये बने हुए हैं, तो फिर वो कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। और कितनी स्टेट लैंड रिकवर हुई, कोई जानकारी है आपके पास? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है देखना कि वहां पे क्या वर्किंग हो रही है, क्या नहीं हो रही। इसकी कंप्लेन काफी बार कुछ मीडिया वालों ने शायद वीडियोस बना के भी भेजी है, डीसी ऑफिस भी की कंप्लेन की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एक्शन हुआ है। अगर एक्शन होता तो आज वो प्रॉपर्टीज बंद होती। तो क्या रीजन है, अब क्या इनकी क्या अप्रोच है, ये तो उन्हीं को पता। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, जब 29 जो एस्टेब्लिशमेंट वहां थी वो सभी स्टेट लैंड पे थी?
जी हाँ, तभी तो बंद हुई होगी ना, तभी तो रीजन होगा। JDA का, हाँ जी बिल्कुल, सबको जेडीए का उनका जम्मू तो वो कश्मीर स्टेट अथॉरिटी लैंड का कन्वर्ट किया होगी था। मालकियत में, वो कैसे हो सकता है? वो स्टेट लैंड तो स्टेट लैंड ही रहेगी ना, फिर वो कैसे देखिए ऑपरेट वो कर तो रहे हैं? पॉसिबल नहीं है ना, वो तो अगर होता, अगर कन्वर्ट हुई होती तो सबको पता चल जाता, या तो कन्वर्ट हो रही है तभी वो प्रॉपर्टी चल रही है। ये तो अब गवर्नमेंट को देखना है कि क्या वहाँ पे क्यों रीजन है, अच्छा, क्या जब आपकी स्टैब्लिशमेंट बंद हो गई उसके बाद आपने इस पर जरूर ट्रैक रखा होगा, क्या वहां से कुछ स्टेट लैंड रिकवर हुई या एडमिनिस्ट्रेशन ने की है? जी नहीं, बिल्कुल कोई स्टेट लाइन रिकवर नहीं हुई है। इवन हम डॉक्यूमेंट्स लेके, हम जब स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था रिगार्डिंग, हम रेस्टोरेंट वालों ने, हमारा यही प्रोटेस्ट था कि हमें थोड़ा सा टाइम, अगर हमने खाली भी करनी है जगह, जो हम रेंटेड, जो हम बंदे थे, जितने भी थे, जो ऑनर थे, हमारा सिर्फ यही अपील थी गवर्नमेंट से कि हमें कुछ 1-2 महीने का टाइम दिया जाए ताकि हम वहां से अपना बाइंड अप कर सकें काम। हमें थोड़ा सा काम करने का टाइम, ताकि हम अपना सेटअप चेंज कर सकें। नहीं साहब, अब बात तो वो हमें नहीं मिला है, बात अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की नहीं है, इंसानियत की नहीं है कि आपको थोड़ा रहम किया जाए, या फिर वो समा निकल गया। जी, बिल्कुल, अब बिल्कुल। सवाल हम ये है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया उसकी तो रिस्पेक्ट हम करते ही हैं, हाँ। दैट्स व्हाई हम वहां से उठ के गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि अगर वो आपको उस बेसिस पे वहां से बंद करवाया गया तो स्टेट लैंड कितनी रिकवर हुई, आप इस पे नजर रखे हुए हो? जी बिल्कुल, हमने नजर उस पर कोई रखी थी। जानकारी है हमने आपके काफी पास? उसके बाद भी कुछ जानकारी मिली आपको? जी जानकारी हमने काफी उसके बाद चक्कर लगाए, जेडीए के भी चक्कर लगाए, हमने म्यूनसिपैलिटी के भी चक्कर लगाए, लेकिन ऐसा कोई भी वहां से हमें नहीं मिली, कोई परमिशन नहीं मिली, ना कोई जेडीए ने अपनी लैंड रिकवर की है। नहीं की और है। दूसरी चीज, एक चीज मैं और बताता हूँ, जैसे हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारा अगर एक रेस्टोरेंट था, 1 मरले में या 2 मरले में था या 3 मरले में था, वहां पे सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ही बंद करवाया गया। जेडीए लैंड के सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे थी, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है वो जेडीए की लैंड नहीं थी, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर जेडी की स्टेट लाइन थी, अगर सपोज करते हैं हम, मान लें 100 कनाल लैंड थी या 20 कनाल थी या 1 कनाल थी, तो हमारा रेस्टोरेंट जो जितने भी नोटिस सेक्टर थे, वो कुछ कोई आधे मरले में था, कोई 1 मरले में था, कोई 2 मरले में था, कोई 3 मरले में था। तो बाकी लैंड जहाँ पे रेजिडेंस बने हुए हैं, जहाँ पे घर है, वो भी तो जेडी की लैंड है। अच्छा, अब आप ये भी बता रहे हो, कि जो 29 स्ट्रक्चर थे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद करवा दिया था ये कहकर कि ये स्टेट लैंड पे हैं, उनमें से कुछ अभी ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो? मैक्सिमम से 90% ऑपरेट कर रहे हैं। 90% ऑपरेट कर रहे हैं। शुक्रिया साहब हमसे बात करने। आपका भी ऑपरेट कर रहा है? नहीं नहीं जी, हम तो रैंक पे थे, हम तो चले गए थे वहां से। अच्छा, कितने हुए हैं अभी जहां तक मुझे लगता है 3 से 4 प्रॉपर्टियां वहां पे बंद हुई हैं, बाकी चल रहे हैं, बाकी ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। हो सकता है कि हमें पूरी नॉलेज ना हो, जैसे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इशू करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है, वो आपके पास नहीं है। शायद उन्होंने लाइसेंस ले लिए हों जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, शायद। अगर ले लिए जनाब, आपको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए था, एक वो। दूसरा, अगर आपने उस पर यह तर्क रखा था कि ये 29 जो स्ट्रक्चर हैं ये स्टेट लैंड पे हैं, इसलिए हम इनको शट डाउन करवा रहे हैं, तो अभी का स्टेटस क्या है? कितनी लैंड वहां से रिकवर हुई, उसका भी एक ट्वीट जनाब अगर आ जाता तो मजा आ जाता। हम भी आपकी तारीफ करते जनाब। एक इनिशिएटिव लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और काफी प्रेशर भी था, सोशल मीडिया का काफी दबाव था, सब कुछ उस पर नजर रखे हुए थे। एक बड़ा बवाल हुआ जम्मू में, हर किसी की नजर उस पर थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट लैंड को रिकवर कर लिया, वापस कर लिया। ये नंबर है जनाब स्टेट लैंड का, वो एक ट्वीट कर दीजिए वहां क्या रिकवरी हुई। और जिस तरह इंसाफ ने बताया कि अभी भी 80 to 90% जो आपने 29 में से जो बंद करवाए थे वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत मुबारक, जो आपने आरसपुरा और डंसाल में ये जो लैंड स्टेट लैंड थी जो इंक्रोचर के कब्जे में थी, आपने वो छुड़वाई है। वो बहुत ही बढ़िया काम, सराहनीय काम आप लोगों ने किया है। हमें कभी भी ये चीज में कभी भी परहेज नहीं होती, जो आपने काम किया उसको खुलकर आप सब बताएं। लेकिन जनाब सवाल वही है, नरवाल टू सिद्रा कितनी स्टेट लैंड रिकवर हुई? अगर वहां जैसे इन लोगों ने कहा है, वो हम वीडियो भी बनाएंगे, हम जाएंगे वहां पे किसी दिन, आपके पास वो वीडियो के साथ भी आएंगे। अगर वो लोग वहां ऑपरेट कर रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।